अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ बहुत मज़े का बहुत स्पेशल जो है ना वो वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त है और साथ में बॉइल्ड पोटैटो और चीज़। ज़बरदस्त वाइट सॉस पास्ता है, बहुत मज़े का, क्विक बनेगा, जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका। और ये बहुत ज़्यादा बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मेरी बेटी ने फरमाइश की थी, उसके फरमाइश पे हमने बनाया है वाइट सॉस पास्ता। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसानी से आपका बनने वाला और बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे आपको प्रेजेंट किया जाता है, पोटैटो में चीज़। आइए जी अब स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन सा ये पास्ता है और देखें इसको जो है ना आपने इसमें सारी चीज़ें वो ऐड की जाती हैं जो कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और देखें इसकी जो सॉस है कितनी ज़बरदस्त है और एग्जैक्टली जो है ना वो आपको वही टेस्ट देगा जो कि आप रेस्टोरेंट में लाइक करते हैं। इसी तरीके से आप बनाइएगा और बहुत जल्दी बनेगा। गर्मा गर्म पास्ता है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त और स्पेशली जो है ना बच्चों का ये फेवरेट होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने बनाना है, इसी तरीके से आपका बनेगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप इसी तरह इसको एंजॉय कीजिएगा, इसी तरह आपको अच्छा लगेगा। ये जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ले लेंगे जी एक पैन ले लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया है पानी। ठीक है, उसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद फिर आपने जो पास्ता है, ठीक है, पास्ता इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास जी लॉन्ग शेप में है। ठीक है, आप ट्रायंगल शेप, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसको नमक डाल के तो इसको हम जो है वो छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम करेंगे वेट। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट में अच्छा सा बॉईल हो जाएगा और इसमें आपने जो है वो थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा 1-2 बॉईल आने के बाद इसमें ऑयल ऐड, ताकि ये स्टिकी ना हो और आपस में चिपके नहीं। ठीक है, और बच्चों का ये फेवरेट होता है, मोस्ट फेवरेट होता है बच्चे। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है ताकि ये आपस में चिपके नहीं और बहुत सा फ्रेशली जो है ना वो हमारा बॉईल हो जाए। ये तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना अच्छा सा बॉईल हो जाएगा। फिर आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, इसके साइड पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम चिकन मैरिनेट करेंगे, चिकन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और चिकन जो है वो हमारा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, ब्रेस्ट पीस ले लेंगे चिकन की। ये तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इसको हम स्टेन कर लेंगे, स्टेन करके साइड पे कर देंगे। ठीक है, फिर ले लेते हैं चिकन। ये क्या, ठीक है, चिकन की ब्रेस्ट पीस मैंने ले लिए हैं। ठीक है, इनको आपने वर्टिकली जो है वो कट लगा लेना है। पहले सेंटर से कट करेंगे और फिर इसको आपने वर्टिकली जो है वो कट लगा लेना है। ठीक है, इस तरह लॉन्ग शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छी तरीके से और इसकी हम फिर मैरिनेशन कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छी सी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है पहले, और अगर आप चाहें तो आप मार्केट से भी इसकी कटिंग करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर में ही इसको फुल पीसीस ला के ब्रेस्ट पीसीस को और इसको आपने ट्रायंगल शेप में, लॉन्ग शेप में जो है ना कटिंग कर लेनी है। ठीक है, रेस्टोरेंट पे मोस्टली जो है ना इसकी शेप ऐसी ही होती है। अदरवाइज़ आप इसको चंक्स में भी काटें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है वो लाइक करते हैं, तो फिर बच्चों की चॉइस के मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह लॉन्ग शेप में जो है ना आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, सारे मीट को मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद फिर आपने जो है वो इसको मैरिनेट कर लेना है, अच्छे से हम मैरिनेट कर लेंगे। ठीक हो गया, अच्छे से जो है सारे पीसेस कर लेंगे। इस तरह जो है वो आपने इसके सारे पीसेस कर लेने हैं। सेकंड जो है उसको भी मैं कर लूँगी इसी तरह। ये तकरीबन जो है वो हाफ़ केजी से ज़्यादा होगा। ठीक है, मीट तकरीबन जो है वो 3 पाव तक होगा इसका जो ब्रेस्ट पीसीज हैं। ठीक है, इनकी कटिंग के बाद अब हम जो है वो इसको डाल देंगे एक बाउल में। ठीक है, बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है नमक। ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है वो आपने इसमें वाइट पेपर ऐड कर देनी है, 2 टेबल स्पून आपने इसमें वाइट पेपर ऐड करनी है। और इसके बाद जो है वो नमक मैंने इसलिए कम ऐड किया है कि क्योंकि हमारा जो पास्ता है उसमें भी मैंने थोड़ा नमक बॉइलिंग के दौरान ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है जो है वो विनेगर ऐड कर देंगे हम। ठीक है, 2 टेबल स्पून आपने इसमें विनेगर ऐड कर देना है। और इसके बाद आपने इसमें जो है वो चिली सॉस, सोया सॉस भी ऐड करना है। 1 टेबल स्पून वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से आपने इनका
ठीक है। ये 2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन अंदाजे से इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने सोया सॉस ऐड कर देना है, वो भी हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको जो है वो मैरिनेट करके रख लेना है। मैरिनेशन जो है वो आपकी अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है। तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए मैरिनेट आप कर दें, एनफ है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ पे हम ले लेंगे एक पैन, ठीक है। पैन में मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो पेस्ट, और वो ऐड कर देंगे, ठीक है। हल्का सा बस आपने इसको सोते करना है, ज़्यादा इसको फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें अब जो आपने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, वो चला जाएगा। चिकन इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को जो है वो आपने अच्छे से कुक कर लेना है, ठीक है। इसमें जो है फ्लेवर जो है वो आपने इसका लॉक कर देना है और इसको फिर आपने तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट में ये तकरीबन अच्छा सा कुक हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, ठीक है। और 6-7 मिनट बाद ये अच्छा सा कुक हो जाएगा, इसका वेट करते हैं। दूसरी तरफ हम बना लेते हैं वाइट सॉस। ये मैंने लिया है दूध, ठीक है। 1 कप है हमारे पास यखनी, चिकन की यखनी, और ये है मेरे पास चेडर चीज़, ठीक है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये तकरीबन 250 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद आपने ऑरिगेनो मिक्स हर्ब्स लेनी है और वाइट पेपर आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये है हमारा वाइट सॉस का सामान, ठीक है। मिल्क में आपने 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ठीक है। वो कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स करके असाइड कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब आप इसको स्टार्ट करें तो आप आसानी से जो है ना, क्योंकि क्विकली हमने वाइट सॉस को बनाना है और ये जल्दी ही बन जाएगा, इस पे बिल्कुल भी हमारा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मिल्क में आपने जो है ना 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हैं चिकन की हमारी क्या कंडीशन है। चिकन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। बस आपने हल्का सा इसको और थोड़ा सा बस आपने इसको कुक हो चुका है, बस आपने थोड़ा सा इसको जो है ना भून लेना है और इसी अच्छे तरीके से इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। और बस अब आपने इसको जो है वो इसमें से रिमूव कर देना है और इसी पैन में हम जो है वाइट सॉस बनाएंगे और पास्ता को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। चिकन जो है वो हमारा, इसका मैंने पानी जो है वो अच्छा सा ड्राई कर दिया है, ठीक है। पानी आपने ड्राई करके जैसे ही थोड़ा सा ऑयल बाहर आएगा तो इसको आपने जो है वो दूसरे बर्तन में रिमूव कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद जो है ना वो आपने इसको जो है वो अच्छा सा जो है ना वो एक साइड कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसको मैं निकाल के तो दूसरे बाउल में डाल देती हूँ, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं दूसरे बाउल में और फिर इसी पैन में जो है हम वाइट सॉस बनाते हैं, ठीक है। इस पैन में जो है ना वो हम ले लेंगे चिकन स्टॉक। सबसे पहले आपने चिकन स्टॉक इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। 1 कप मेरे पास चिकन स्टॉक था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसको जो है ना थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद फिर आपने इसमें जो है वो ऐड करना है चीज़, ठीक है। चेडर चीज़ आपने इसमें ऐड कर दी है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, ठीक है। और चीज़ जो है वो आपने सारी इसमें ऐड कर देनी है, इसको मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट कर लेंगे, चेडर चीज़ आपने ऐड करनी है, ठीक है। इसमें क्रीम चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं और मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, इन तीनों को मिक्स भी कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें जो है वो चेडर चीज़ ऐड करूँगी, ठीक है। चेडर चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद आपने इसमें जो है ना इसको मेल्ट करना है अच्छे तरीके से। मेल्ट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। मेल्ट करेंगे और अच्छे तरीके से जो है ना अब आपने इसमें जो है वो ऐड कर देना है ब्लैक पेपर, सॉरी वाइट पेपर इसमें मैं ऐड कर दूंगी, इसमें ब्लैक पेपर नहीं आपने ऐड करनी, ठीक है। और ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, ऑरिगेनो हर्ब्स ऐड कर देंगे। देखें वाइट सॉस बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे अपना चिकन और दूसरी स्पाइसेस। ले लें जी, वाइट सॉस जो है वो हमारा तकरीबन इसको थिक होने तक आप थोड़ा सा जो है ना इसको थिक कर लीजिएगा। और थिक होने तक जो है ना इसको जैसे ही हमारा चीज़ जो मेल्ट होगा इसमें मैं ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर वाला मिल्क इसमें ऐड कर देंगे और बस आपने इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है, फ़ौरन ही वो थिक हो जाएगा। चम्मच को आपने कंसिस्टेंसी जो है ना मुसलसल चलाते रहना है, बस जी। अब आपने इसको और ज़्यादा थिक नहीं करना। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले चिकन जो हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है अपना पास्ता जो आपने बॉईल करके साइड पे रखा हुआ है, ठीक है।
उसको एक दफ़ा ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया था ताकि वो आपस में स्टिकी ना हो, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करना है इसको, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन चला जाएगा इसमें। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जी अपना पास्ता, और फिर आपने थोड़ी सी चीज़ हमने ऊपर भी इसमें ऐड करनी है, पोटैटो में भी भरेंगे थोड़ी सी चीज़, और बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का आपका जो है ना वो पास्ता रेडी हो जाएगा। पास्ता इसमें ऐड कर दूँगी और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये जी आपका वाइट चीज़ी पास्ता, वाइट सॉस पास्ता रेडी हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा, ऐसे ही आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त खुशबू अलग किस्म की आ रही है। चेडर चीज़ से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ी सी जो चीज़ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। उसको मैंने ट्रायंगल कटिंग करके रखा हुआ है। ये लें जी, बेहतरीन सा जो है ना इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। ये देखिए कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। और बस जी अब इसको जो है वो हम डिश आउट करेंगे, और इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा चीज़ी भी लगे हमारा। और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त पास्ता रेडी है, ठीक है। इसमें जो है ना अब मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, और फिर इसको लिड लगा देंगे, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बेहतरीन सा पास्ता रेडी है, ठीक है। वाइट चीज़ी पास्ता बहुत मज़े का ज़बरदस्त रेडी है। और इसमें मैं थोड़ी सी जो है ना चीज़ के चंक्स जो मैंने थोड़े से बचाए थे वो ऐड कर दूँगी। और पोटैटो में हम एक पोटैटो को जो है बॉईल करके उसको खाली करेंगे और उसमें भर देंगे चीज़, ठीक है। और उसमें जो है ना वो आपने चीज़ भर देनी है, और वो आपने अपने जो सर्विंग बाउल है उसमें आपने ऐड करना है, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ आप ग्रिल वेजिटेबल भी सर्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चूँकि हमारे बच्चों ने खाना है तो फिर हम वेजिटेबल नहीं सर्व करेंगे, बच्चे ऐसे ही लाइक करते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने चीज़ जो है ना वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। साथ ही ये 1-2 मिनट में लिड लगाने के बाद जो है वो अब मैंने थोड़ी सी हर्ब्स ऑर्गेनो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और बस इसको लिड लगा देंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना जी लें जी बेहतरीन सा चीज़ी पास्ता कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। और मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त रेडी हुआ है। और पोटैटो के अंदर हमने इसको चीज़ को थोड़ा मेल्ट किया है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और अच्छी लग रही है, ठीक है। बेहतरीन सा पास्ता रेडी है, इसको एंजॉय कीजिएगा। और ये देखें वाइट सॉस पास्ता कितना ज़बरदस्त बना है। अपने घर में बच्चों को बना के दीजिएगा, खुद भी इंजॉय कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ रखे, खुश दे। अल्लाह हाफिज़।